अब हमारे पास पार्ट 6 है। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ। सीक्वेंस आपके पास ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, जिसका डोमेन आपके पास नेचुरल नंबर होता है। तो ये भी आपके पास याद रखने वाला पार्ट है कि उसका डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर से, सीक्वेंस में जो है वो डोमेन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नाउ पार्ट 7 है, लेट आर बी द कॉमन रेशो ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। आर जो है वो कॉमन रेशो होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में। इफ आर मॉड्यूलस ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में जो कॉमन रेशो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो सीरीज क्या होती है, तो सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि सीरीज कब डाइवर्जेंट होगी, कब कन्वर्जेंट होगी। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, मैं आपको बुक से पेज बता दूं ताकि वहां से आप ये चीज़ें याद कर लें। सीरीज आपके पास कब जो है वो डाइवर्जेंट होगी, कब कन्वर्जेंट होगी। ये आपके पास मौजूद है। ये आपके पास मौजूद है पेज नंबर 149 पे। केसेस मौजूद हैं आर इक्वल्स हो 1 के। ठीक है, तो आपके पास सीरीज किस तरह की होगी, आर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज किस तरह की होगी, और अगर आर लेस देन 1 हो तो सीरीज किस तरह की होगी। इंट्रो में मैंने तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, आप इंट्रो वीडियो में से वहाँ जाके देख सकते हैं। नाउ पार्ट 8 है, समीशन। ये भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समीशन एन इज इक्वल्स टू 42 46 100 एन के एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, देखिए 100 एक आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर ले लेंगे। समीशन एन जो है वो 42 46 है और एन के एक्सपोनेंट है 0, तो 100 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आपके पास एन जो है वो 40 से स्टार्ट हो रहा है और 40 की एक्सपोनेंट होगी 0 प्लस 41 इसकी एक्सपोनेंट 0, 42 इसकी एक्सपोनेंट 0, 43 इसकी एक्सपोनेंट 0, 44 इसकी एक्सपोनेंट 0, 45 इसकी भी एक्सपोनेंट 0 और 46 इसकी भी एक्सपोनेंट 0। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स है और इन 7 के 7 नंबर्स के एक्सपोनेंट है 0, तो ये सब 1 के बराबर है। 1 1 1 1, तो 1 कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 7 और 100 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 700। इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये 700 इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। 100 है, 46 है, 600 है एंड 4600 है, तो इसका ऑप्शन ही जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। ठीक है, तो 700 इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 9 है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर 16 17 18 19 इज ऑल्सो इक्वल्स टू। इनका जो प्रोडक्ट है नंबर्स का ये किसके बराबर भी हो सकता है, 20p4 के, 20c4 के, 19p4 के और 19c4 के, तो किसके इक्वल हो सकता है आपके पास ये। तो भाई सिंपल देखिए, हमारे पास जो नंबर है वो है 19.18 16 से स्टार्ट हो रहा है, 16 17 18 एंड देन 19 आपके पास इस तरफ जा रहा है। अब हम देखें तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है कम्प्यूटेशन की फॉर्म में तो हमें फैक्टोरियल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 और 15 फैक्टोरियल से हम इसे मल्टीप्लाई कर दें और 15 फैक्टोरियल से हम इसे डिवाइड भी कर दें। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 19 18 17 16 15 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपके पास 19 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 15 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पर 15 जो फैक्टोरियल आ रहा है वो आ सकता है आपके पास इस तरह के 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 माइनस 15
सॉरी 19 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। 15 फैक्टोरियल को हम 19 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो 4 4 4 4 दिया हुआ है। ऊपर तो 19 ठीक है आपके पास, समझ आ रहा है, मगर नीचे 4 लाने के लिए हमें इसको 15 फैक्टोरियल से चेंज करना पड़ेगा, किसमें, 4 फैक्टोरियल में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया n फैक्टोरियल n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एन पी आर के। n क्या है 15, r क्या है 4, तो ये आ गया 19p4। 19p4 इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 10 है मेरे पास अब। 2 टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच। 2 टीम्स हैं, ए और बी दोनों मैच खेल रही हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विंस इज, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि टीम ए विंस कर जाए मैच। तो देखें 2 टीम्स खेल रही हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, 2 टीम्स हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1-1 है, हारने की भी 1-1 है और जीतने की भी 1-1 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज हैं 2, और उसकी विन करने की प्रोबेबिलिटी है एक टीम की 1। तो 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको बहुत घुमा घुमा के सवाल कई दफ़ा पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब है पार्ट 11। 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू व्हाट। अब आपके पास ये 1 + x की होल एक्सपोनेंट -1 के बराबर है, 1 - x की होल एक्सपोनेंट -1 के, या फिर 1 + x की होल एक्सपोनेंट -2 के, या 1 - x की होल एक्सपोनेंट -2 के। तो देखिए भाई, सेकंड नंबर की साइन देखते हैं। सेकंड नंबर की साइन आपके पास यहाँ पर है प्लस की, तो अगर यहाँ पर ये है एक्सपोनेंट माइनस की, ये 1 तो 1 चले नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। अगर यहाँ पर 1 होता तब हम इनको कंसिडर भी करते, लेकिन यहाँ पर 1 ना होने की वजह से, कोफिशिएंट आपके पास सेकेंड टर्म का वो 2 होने की वजह से हम ये दोनों कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। अब इसकी साइन देखेंगे, साइन है प्लस की, तो देखेंगे प्लस माइनस, माइनस हो रहा है, माइनस होती तो ये करेक्ट ऑप्शन होता, माइनस माइनस प्लस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। चेक करने का ये बहुत आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप जो है वो इजीली चेक कर सकते हैं। 1 - x की होल एक्सपोनेंट -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ पार्ट 12 है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) 2x - 3/4x - 5 इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। तमाम रियल नंबर्स इस फंक्शन के डोमेन हो सकते हैं, सिवाय, देखिए फंक्शन जब भी जिस भी वैल्यू पे अनडिफाइंड हो रहा होगा तो वो डोमेन के जो है वो सेट में शामिल नहीं हो सकता, मतलब वो डोमेन नहीं हो सकता। अब डोमेन कब होगा यहाँ पर 0, तो अगर x की वैल्यू हो जाए आपके पास क्या, अगर x की वैल्यू हो जाए 1/5, ठीक है, सिंपल क्या हो जाए, सॉरी 1/5 नहीं, सॉरी 5/4, क्या हो जाए 5/4 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर है मौजूद 4 और ये है 5, 4 से 4 कैंसिल, 5 - 5 हो गया 0। तो जब ये 0 हो गया डिनोमिनेटर, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो किसके नहीं हो सकती, क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 5/4 वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपके पास फंक्शन के डोमेन के, जितना भी जो भी फंक्शन है उसके डोमेन की वैल्यू। तो 5/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 30 है हमारे पास, द फंक्शन f(θ) इज इक्वल्स टू cos³ θ इज एन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, लीनियर फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अब आपके पास फंक्शन क्या है, f(θ) इज इक्वल्स टू cos³ θ। अब नेगेटिव इवन या ऑड फंक्शन कब होता है, ठीक है, तो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन आपके पास होता है लीनियर या नाइदर इवन नॉर ऑड, ये होता है आपके पास। तो लीनियर तो ये नहीं है, ठीक है फंक्शन। अब ऑड है, इवन है, या नाइदर इवन नॉर ऑड, कैसे चेक करते हैं, तो देखें अगर आपके पास जो f(θ) है उसको आप क्या करें, f-θ पुट करें, क्या पुट करें, f-θ, और f-θ बराबर आ जाए -f(θ) के, तो फंक्शन आपके पास ऑड है। और अगर f-θ बराबर आ जाए +f(θ) के, तो फंक्शन इवन है। तो हम चेक कर लेते हैं, f-θ तो cos³ -θ, तो cos -θ बराबर होता है cos, अच्छा ये क्यूब है सिंपली, तो cos -θ बराबर होता है सिंपल cos θ के। तो इसकी जगह मैं कर लूँगी यहाँ पर cos -θ और ये होल का क्यूब, तो cos θ बराबर होता है
माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, क्योंकि कॉस का जो फंक्शन होता है, सॉरी कॉस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो वो कॉस थीटा नेगेटिव बी मानी कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है। और ये होल क्यूब है, होल क्यूब वापस लग जाएगा तो कॉस माइनस एफ माइनस थीटा कॉस क्यूब थीटा के ही बराबर आ रहा है। यानी ये फंक्शन आपके पास अगर एफ माइनस थीटा एफ थीटा के ही बराबर है तो फंक्शन इवन होता है। तो ये फंक्शन क्या है आपके पास, सिंपली इवन है, तो इवन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 करेंगे पार्ट। Solution is space of linear inequality 2x plus 3y is less than or equals to 6 and xy is it belongs to R includes all points। अब इसमें सोल्यूशन स्पेस जो होगा लीनियर इनइक्वालिटी का वो कहाँ होगा, अबव द लाइन होगा, बिलो द लाइन होगा, ऑन एंड अबव द लाइन होगा या ऑन एंड बिलो द लाइन होगा। तो हमारे पास फंक्शन देखें, अब हम कैसे चेक करते हैं कि आपके पास ऑन है अबव द लाइन है, तो 2x प्लस 3y यानी x और y को 0 पुट कर लें, 0 इज लेस देन 6 विच इज़ ट्रू, तो ऑरिजिन पार्ट होगा शामिल, जब ऑरिजिन पार्ट होगा शामिल तो बिलो द लाइन होगा, लाइन से नीचे होगा और ऑन भी होगा, ठीक है, ऑन एंड बिलो द लाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये है आपके पास पार्ट 14 ऑन एंड बिलो द लाइन। पार्ट 15 है हमारे पास द फीजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द। कौन सा फीजिबल सोल्यूशन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन करता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन इज अ करेक्ट आंसर। पार्ट 16 है A group of angles are a right angle of the basic angle theta if sum or difference of any two of them gives the integral multiple of। तो देखें आपके पास ग्रुप ऑफ एंगल्स जो हो जो भी अलाइड एंगल होते हैं, तो अलाइड एंगल आपके पास 90 का यानी जो आपके पास ये है 90 या π/2 का जो है वो आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है, तो 90 या π/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आप इतना पढ़ चुके हैं कि अब आपको अच्छे से रट गया होगा। पार्ट 17 है A circle which passes through all vertices of a triangle is called the। ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो, ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो, ऐसे सर्किल ऐसे ट्राइंगल को या ऐसे सर्किल को क्या कहते हैं, तो ऐसे सर्किल को आप कहते हैं सरकम सर्कल, यानी जिसके अंदर ट्राइंगल अंदर हो तो वो सरकम सर्कल कहलाता है, ठीक है। ये भी आपके पास चैप्टर 11 में है, बेसिक तमाम चीज़ें आप वहाँ से पढ़ के जाइएगा अच्छे से, तमाम बेसिक इंट्रो। पार्ट 18 है इन एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद अनयूजुअल नोटेशन रेशो R1, तो ये किसके बराबर होता है, तो देखिए ये याद रखना है आपने, ये बराबर होता है 3:1 के, स्मॉल r फिर R फिर R1 है, तो ये 3:1 के इक्वल होता है। ये आपकी बुक में गिवन भी है। पार्ट 19 है, ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेक साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू वॉट, तो सबसे पहले अंदर का ले लें ब्रैकेट का कि साइन इनवर्स -1/2 किसके बराबर है, तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसको सबसे पहले हम लेट करेंगे x के इक्वल, साइन इनवर्स इधर जाके हो जाएगा साइन x बराबर है -1/2 के। साइन किस पर हाफ वैल्यू देता है, तो आप जानते हैं भाई कि साइन π/6 इज इक्वल्स टू 1/2। अब -1/2 है तो साइन -π/6 बराबर है -1/2 के, तो x किसके बराबर आ गया, -π/6 के, तो x के इसके बराबर था साइन इनवर्स -1/2 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -π/6, तो ये हो जाएगा sec -π/6। अब सेक फंक्शन को मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक बराबर होता है 1/cos के, तो 1/cos -π/6। अब cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, तो हम सिंपली ये हो जाएगा 1/cos π/6, और cos π/6 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3 इज द करेक्ट ऑप्शन।
2/√3। पार्ट 20 है द सोल्यूशन ऑफ √2 sin थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल π/2 to π इज। अब आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है कि सोल्यूशन क्या होगा। ये है मेरे पास √2 sin थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 1 दूसरी साइड जाके देखें प्लस का 1 हो जाएगा। √2 यहाँ साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवाइड होने। ठीक है, तो ये आपके पास साइन थीटा की क्या वैल्यू आई 1/√2 और 1/√2 जो है वो आपके पास बराबर होता है π/4 के। साइन थीटा π/4 पे देता है 1/√2 वैल्यू, तो π/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थे आपके पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया था उसके एमसीक्यूज़। आई होप तमाम एमसीक्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हैं आपके पास तमाम एमसीक्यूज़ के आंसर्स जो मैंने आपको सॉल्व भी करवाए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।